अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्ले फील्ड प्रोग्राम के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। एक और आज मज़ेदार और बड़ा शो होने जा रहा है। आज आपकी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे बॉक्सिंग टैलेंट से, और ना सिर्फ टैलेंट से बल्कि बॉक्सिंग चैम्पियंस के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। बॉक्सिंग का शोबा दुनिया भर में इस खेल को बहुत पसंद किया जाता है। बड़े बड़े नाम इस खेल से जुड़े हैं। मोहम्मद अली कले की मैं बात करूं, माइक टाइसन की मैं बात करूं, आमिर खान की बात करूं, मैनी पक्याओ की बात करूं, ऐसे लातादाद बड़े नाम इस बॉक्सिंग के साथ जुड़े हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह से ये टैलेंट पाकिस्तान में भी उभरता दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल बॉक्सर्स पाकिस्तान में अब आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग का रिवाज बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में आया। हमारी ये ख्वाहिश थी कि एमेचर बॉक्सिंग से निकल के प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ हमारे बॉक्सर्स जाएं और दुनिया भर में अपना नाम पैदा करें। प्रोफेशनल बॉक्सिंग, एमेचर बॉक्सिंग, क्या फ़र्क है? पाकिस्तान में बॉक्सिंग का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान में बॉक्सिंग एसोसिएशंस किस तरह से काम कर रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इन एसोसिएशंस का रोल टुवर्ड्स बॉक्सर्स कैसा है? जब से डिपार्टमेंटल गेम्स बंद हुई हैं, कितनी परेशानी हुई बॉक्सर्स को। चूँकि आप देखते होंगे क्रिकेट, हॉकी, फिर भी इसके बारे में बात होती है, और इनसे हट जाएं तो ज़रा कमो बेश ही बात दिखाई देती है बाकी गेम्स पे। मेरा ख्याल है पिछला प्रोग्राम हमने टेनिस पर किया था, तो आपको सुनवाया था कि पाकिस्तान के टॉपेस्ट प्लेयर और दुनिया भर में जाने पहचाने जाने वाले अकील खान और सारा महबूब, उन दोनों ने भी डिपार्टमेंटल गेम्स पर बात की और जो खिलाड़ी हैं उनके मसाइल पर बात की। आज भी मैं खिलाड़ियों के मसाइल पर ज़्यादा बात करूँगा, बॉक्सिंग पर बात करूँगा, बॉक्सिंग की टेक्निक्स पर बात करेंगे। पाकिस्तान में बॉक्सिंग के फ़रोग के लिए कौन ज़्यादा काम कर रहा है, आज इस पर भी बात करेंगे। दो बड़े नाम बॉक्सिंग के हमारे पास मौजूद हैं। मैं जब पहली बार मिला था जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं, तो तब वो नेशनल सर्किट में हमारे नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन थे। बड़ी मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का आज सिला अल्लाह ने उन्हें दिया कि आज वो एशियन बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम करके आए और एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन बने हैं। इससे पहले एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन बनने वाले हमारे उस्मान वज़ीर थे। अब उस्मान वज़ीर इंटरनेशनल यूथ टाइटल जीत के यूथ बॉक्सिंग चैम्पियन बन गए, और अब ये एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन, एशियन बॉय हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद शोएब की मैं बात कर रहा हूँ। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जब तक हम असल में खेल की रूह पर बात ना करें तो मज़ा नहीं आता। अंदर की खबरें क्या हैं, किस तरह से एसोसिएशंस चलती हैं और क्या क्या मामलात होते हैं, इस पर बात करने के लिए वफ़ा अब्बास साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमें जूनियर नेशनल चैम्पियन ज़हूर अब्बास ने ज्वाइन किया है। बहुत सारे टाइटल्स ये टेबल पर आप देख भी लेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ मैं। ये बेल्ट और ये गोल्ड मेडल्स, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन दो जवानों ने हासिल किए हैं अपनी मेहनत के साथ। और अगर मैं कहूँ कि खून पसीना बहाकर किए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। शोएब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा सर आप सुनाएं, आप कैसे? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। शोएब, पहली बार मुलाकात हुई थी तब आप नेशनल चैम्पियन थे। बड़ी मुझे खुशी हुई थी, आपका इंटरव्यू हुआ था, आपको याद होगा, आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी में। और तब मैं देख रहा था कि आप आगे बढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। अंदाज़ा हो रहा था मुझे कि आप इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल टाइटल लेकर आएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। इस टाइटल तक कैसे पहुँचे? शुरुआत ज़रा बताएं। बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ से आप आए और इतने डिप्राइव्ड एरिया से आप आए और आके आपने अपना नाम बनाया। शुरुआत कैसे हुई, शौक कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर शुरुआत तो आपको पता है पाकिस्तान में मतलब ज़्यादातर अगर बॉक्सिंग खेला जा रहा है तो कोयटा में, खासकर बलूचिस्तान में, कोयटा में फिर खास बलूचिस्तान में फिर खासकर कोयटा शहर में, और इसी तरह सिंध में फिर खासकर लियारी में, जो ये दोनों जो मतलब बॉक्सिंग के गढ़ और मरकज़ हैं। मैंने वहाँ पर मतलब बॉक्सिंग स्टार्ट किया कोच सलाउद्दीन से। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत किया, मतलब यहाँ तक पहुँचा कि मतलब मैं बलूचिस्तान गोल्ड हुआ। फिर इसके बाद मैं नेशनल लेवल पे आया, तो फिर नेशनल में भी काफ़ी मेडल जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इंटर यूनिवर्सिटी इसी तरह की काफ़ी मैंने इवेंट खेले। तो फिर उसके बाद तकरीबन 2019 तक इसी तरह ये सिलसिला चलता आ रहा था। हर इवेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है मेडल बना है। जब भी जिस टाइम भी जिस इवेंट में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता है उसमें। तो फिर उसके बाद 2019 में कोरोना वायरस आई, तो तमाम सारी दुनिया में गेम्स बंद हो गए हैं। तो फिर मैंने 2022 में जो जून के मंथ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन किया, जो 10 जून को हमारा गिलगित में इवेंट हुआ था जी, जिसमें UW प्रमोशन के नाम से हुआ था, उस्मान वज़ीर ने किया था। एक बहुत बड़ा इक़दाम था हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर्स के लिए, हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए जो सारे मतलब मायूस बैठे थे। तो उस्मान भाई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, तमाम बॉक्सर्स को, तमाम स्पोर्ट्समैन को इन्होंने सपोर्ट किया। तो वहाँ पे हम लोगों ने इवेंट किया। मेरा पहला जो फाइट था वहाँ पे मैंने गिलगित में खेला। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता आ रहा था। फिर मैंने मर्दान में खेला अफगानिस्तान के बॉक्सर के साथ। फिर थर्ड फाइट मैंने थाईलैंड में खेला थाईलैंडी बॉक्सर के साथ। तो वही फाइट में मैंने क्वालिफाई किया एशियन टाइटल के लिए। तो फोर्थ फाइट मैंने जो एशियन टाइटल खेला ये इंडोनेशियन बॉक्सर के साथ खेला, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10 राउंड का था, और 10 का 10 राउंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया। क्या बात है, क्या बात है शोएब, दिल खुश कर दिया। हमें तो पता था, सुनने वालों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। वफ़ा भाई, इससे पहले कि मैं ज़हूर से बात करूँ,
आप हो गए, मैं हो गया, हम लोग ये देखते हुए आ रहे हैं कि इन बच्चों ने जिस तरह मेहनत की, इन लड़कों ने, और मेरा ख्याल है आप तो ग्रास रूट से इनको फॉलो कर रहे हैं, ये सारी खबरें आपके ज़रिए हम तक भी आती हैं। वफ़ा भाई, उस्मान वज़ीर हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, भाई अपना बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन एक चीज़ मुझे उसके बारे में आपसे बात, जैसे अभी शोएब ने जिक्र किया, अपने साथ साथ वो सबको प्रमोट कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है वफ़ा भाई? बिल्कुल अरसलान भाई, आपका भी शुक्रिया। कुछ मैं पहले बता दूं, टाइटल्स मेरे सामने पड़े हैं, आसपास के लोग समझ रहे हैं शायद बहुत बड़ा चैंपियन यहाँ पे आया हुआ है। आप खुश हो जाएं। बहुत बड़े चैंपियंस आए हुए हैं, वो मेरे एक राइट बैठा है, एक मेरे लेफ़्ट बैठा है। शोएब साहब को मैं इसलिए भी एज अ टीचर रिगार्ड करता हूँ कि मैंने भी कुछ दिन इनसे ट्रेनिंग ली और वो मुझे आज तक याद है। और जो ज़हूर की बात है, इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। ज़हूर अब्बास को जब ये आज से बहुत पहले एक छोटा बच्चा होता था और ये रिंग में ट्रेनिंग कर रहा होता था, मैं तब से उसको देख रहा हूँ। अच्छा, वैसे बच्चा अब भी है वो? बिल्कुल, अभी भी बच्चा है जी। और माशाल्लाह अभी वो बच्चा बड़ा एक चैम्पियन बनने जा रहा है। और शोएब साहब, मैंने जिस तरह पहले बताया कि मैंने खुद उनसे ट्रेनिंग ली, और अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शोएब साहब को एज अ टीचर रिगार्ड करते हैं। ये क्रेडिट किसको जाता है, ये एक बड़ी लंबी बहस है, लेकिन इसमें हम बिल्कुल उस्मान वज़ीर का नाम उसको नहीं भुलाया जा सकता। उसको नहीं भुलाया जा सकता इसलिए कि जब हमारे इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में बॉक्सिंग की फेडरेशन तकसीम हो रही थी, एसोसिएशन पे एसोसिएशन बनती जा रही थी, दोस्त अलग होकर एसोसिएशन बना रहे थे, इन बच्चों का मुस्तकबिल स्टेक पे आ गया था। बिल्कुल सही। मुझे याद है कि जब शोएब साहब कितने एक मायूस हो चुके थे, एक उभरता हुआ सितारा, हमने 2 साल पहले एक प्रोग्राम में कहा कि शोएब हमारा नेक्स्ट चैम्पियन बनने जा रहा है, नेक्स्ट आमिर खान भी बनेगा और ये इंटरनेशनल मैचेस लड़ेगा। वही शोएब खान किस वजह से मायूस हो रहा था, वो क्या सिचुएशन आ गई कि ये बंदा कहता था मैंने बॉक्सिंग बस छोड़ दिया, मैं रिटायर हो जाता हूँ। क्यों भाई, अभी तो कैरियर का स्टार्ट हो रहा है। पीछे बच्चों की एक पूरी पौध आ रही थी, ज़हूर आ रहा है, साकिब आ रहा है, और बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। वो क्या एक समझ के जाते कि यार हमारा तो जो जिसको हमने फॉलो करना है। उस वक्त में उस्मान वज़ीर इनके साथ खड़ा हुआ, शोएब खान इनके साथ खड़ा हुआ, हमारे जो कोचेज़ हैं, हमारे आसिफ हज़ारा कोयटा से आया, तो ये एक मोटिवेशन बने। और माशाल्लाह आपने एक सवाल किया इंट्रो में, आप बोले कि कौन बॉक्सिंग के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, तो मुझे इसमें कोई डर नहीं है कहने के कि बॉक्सिंग के लिए बॉक्सर खुद ही काम कर रहा है। क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छा जुमला कहा। तो अभी ये चीज़ें चलेंगी, ज़हूर की तरफ जाते हैं। हाँ, और आपसे तो आज मैंने जरा ये जो बॉक्सिंग फेडरेशंस, दर बॉक्सिंग फेडरेशंस, इस पे बात करूंगा। ज़हूर, एक तो माशाल्लाह आप हमारे नेशनल जूनियर चैंपियन हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है। ये आपके गोल्ड मेडल्स देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। वैसे गोल्ड बहुत महंगा हो गया, लेकिन मैं आपके गोल्ड मेडल्स देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। ज़हूर, कैसे शुरुआत की और किसको देख के की, ये बताएं। शौक़ कैसे हुआ बॉक्सिंग का? मुश्किल गेम है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया। शुरुआत बॉक्सिंग की मेरी इस तरह से हुई थी कि तकरीबन फ़ुटबॉल का मुझे काफ़ी शौक़ था, तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मेरे वालिद साहब ने मुझे वहाँ पर। आपका ताल्लुक़ गालिबन पेशावर से? जी, मेरा पेशावर से, बेसिकली पेशावर से रहते इधर ही इस्लामाबाद में ही है। और फ़ुटबॉल के लिए मुझे डाल दिया था स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, तो वहाँ पे 1-2 दिन मैंने फ़ुटबॉल खेला। तो फिर कुछ दिनों बाद मुझे उस्मान भाई दिखे, वहाँ पर हमारे कोच हैं, कोच अहमद अली, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मुझे उनको देख के बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैंने भी सीखने। तो उधर से ही फिर उस्मान भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यहाँ तक लेके आए, और मेरी काफ़ी मतलब उन्होंने आज जिस मकाम पे हूँ। बताएं ज़रूर, मैं चाहूँगा ज़रा क्या क्या जीता है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी मेहनत की है। सबसे पहले मैंने फ़ाइट जो खेली थी 2019 में, वो भी पंजाब गेम्स हुई थी, वो खेला था। फिर उसके बाद कराची में ऑल पाकिस्तान अंडर 18 हुआ था, वो गोल्ड जीते थे आप? जी, जीत गया था। तो फिर उसके बाद फिर पंजाब गेम्स हुई थी, वो खेला। और अभी 2 टाइम कामयाब जवान जो स्पोर्ट्स हुआ था, उसमें भी गोल्ड किया था। जी, और अभी रिसेंटली फिर HEC ऑल पाकिस्तान गोल्ड। अच्छा, कितने मज़े से बता रहे हो, ये भी बताओ इन सब में ये गोल्ड मेडल्स भी लिए हैं, ये भी बताओ। इतनी मेहनत करके गोल्ड मेडल लेके, तो सादा है यार इतने गोल्ड मेडल्स लेकर यहाँ बैठा और बता भी नहीं रहा कि हमने जीता भी था। खेली थी, मतलब जीता था ज़रूर, नेशनल चैम्पियन है जूनियर हमारा। ज़रूर, शौक़ किसी एक को देखते हो? उस्मान वज़ीर को तो चलो आपने देखा यहाँ पे कि उसने मेहनत की आप लोगों के साथ। बाहर किसी को, किसी बड़े बॉक्सर, कोई ऐसा आइकॉन, कोई ऐसा आइडल है? बिल्कुल, पहले तो
कोई इल्म नहीं था बॉक्सिंग का। जब बॉक्सिंग में देखा तो उसके बाद लोमनचेंको एक नाम है बहुत बड़ा और फेमस, वर्ल्ड का सबसे टेक्निकल बॉक्सर है, उसी को देखते हुए आ रहे हैं। लोमनचेंको, वैसे लोमनचेंको, ओके, वाह। तो उसको देखते हुए आ रहे थे, उन्हीं से मतलब खेल के फिर उसके बाद प्रोफेशनल टर्न किया, जिसमें मैंने फ़र्स्ट फाइट खेली थी आमिर खान एकेडमी में 2020 में, तो उसमें ये मेडल मैंने जीता था WBC का, और फिर उसके बाद 3 फाइट्स और प्रोफेशनल खेली थी। इंशाल्लाह अभी जिस तरह शुएब भाई खेले हैं उस तरह हम भी से सीखते हो। जी क्यों नहीं, टीचर हैं हमारे, हमने इन्हीं के साथ आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी एक साथ ट्रेनिंग किया था, और अभी इंशाल्लाह प्रोफेशनल में भी आगे इन्हीं तरह कुछ कर दिखाने का दिल कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है, ऐसी कई बातें हैं जो मेरा ख्याल है अब होने वाली हैं और शायद आपको बहुत कुछ उनसे पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर जहाँ से बात का सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ते हैं। शुएब, मैं सुन रहा हूँ तमाम तर लोग और भी बच्चे हैं, वफ़ा भाई ने तो बड़ा खुल के बोल दिया, और बहुत बच्चे हैं, मेरी जिससे भी बात होती है वो अक्सर आपका नाम लेते हैं, उस्मान का नाम लेते हैं। ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है यार कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप तमाम पाकिस्तान के लिए कर रहे हो। मुझे बड़ी खुशी होती है, आपकी अपनी एज इतनी नहीं है और आप दूसरों का सोच कर उन्हें भी साथ साथ प्रमोट करो, अल्लाह ताला इसका अजर देता है। शुएब, इंटरनेशनली किस बॉक्सर को देख कर खुशी भी होती है और ये भी होता है कि मैं ऐसा बॉक्सर बनूं, और कोई आइडियलाइज़ करते हो किसी को? जी हाँ सर, बॉक्सिंग में तो आपको पता है मतलब सबसे पहले जो बॉक्सिंग का किंग समझा जाता है, बॉक्सिंग के बादशाह, वो मोहम्मद अली हैं। उसका फुटवर्क भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मतलब मैं उस जैसा फाइट खेलूँ, क्योंकि मेरा जो फाइट हमेशा मैं जब भी फाइट खेलता हूँ तो मेरा फाइट जो नॉकआउट की तरफ नहीं जाते हैं, मेरा फाइट जो पूरा हो जाता है। जी हाँ, स्कोर वाइज मतलब मैं उसके साथ स्कोर लेता हूँ, पॉइंट लेता हूँ और फाइट जीत जाता हूँ। उसके अलावा जो प्रिंस नसीम अहमद है उसके फिर गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रिंस नसीम हमीद, क्या बात यार, लेकिन वो तो डिफेंस ही नहीं करते थे। प्रिंस नसीम हमीद तो डिफेंस को मानते ही नहीं थे। बस मैं भी लाइक वही गेम खेलता हूँ, डिफेंस मतलब इतना नहीं करता हूँ जितना मतलब मैं बॉक्सर को मतलब तंग करता हूँ। जी हाँ, जैसे वो आते थे और मेरे गार्ड भी नीचे उसी तरीके से आता हूँ, उसी मेरे जाने के स्टाइल भी वही होता है। उसके अलावा उसको कुछ प्रोटोकॉल मिलता था, मुझे प्रोटोकॉल नहीं, मैं अकेला आ रहा होता, इसलिए मुझे मिलेगा वेरी सून। जी हाँ। अच्छा, नसीम हमीद, आपने एक नाम लिया, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे बॉक्सर थे। उन्होंने अपना करियर, मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्दी एंड हो गया उनका करियर, बहुत सारी वजूहात की वजह से। उनका ताल्लुक बरतानिया से है। मेरी उनसे एक बार मुलाकात हो चुकी है, मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे फेवरेट बॉक्सर्स में से मेरी उनसे एक बार यूके में ही मुलाकात। मैंने उनसे ये बात पूछी कि मुझे बड़ा इस चीज़ का वो अजीब डर लगता था, जब आपको देखता हूँ मैं, आप डिफेंस नहीं करते थे और आप बिल्कुल सामने अपना मुंह रखते थे, तो जो डिफेंस नहीं करते, ये खतरनाक टेक्निक नहीं है? शुएब, खतरनाक भी है और इससे जो है बॉक्सर को काफ़ी मौके भी मिलते हैं। अगर आप मतलब इस तरह इजीली बॉक्सर को आपने मतलब एक शिकार बनाते हो तब वो आप अटैक करते हैं। अक्सर बॉक्सर इस तरह होते हैं, अगर उसके लिए मतलब आप मतलब सीरियस होते हो और स्कोर के लिए मतलब आप तैयार होते हो, लाइक मतलब आपने गार्ड ऊपर किया और आप पंच का तरीक़ाकार मतलब एक स्टाइल करते हो, तो बॉक्सर आपके साथ कभी भी मतलब वो हिट नहीं करेगा, ना वो गार्ड नीचे करेगा, ना आपको इजीली स्कोर देगा। ये भी पर हम लोगों के एक पॉइंट होते हैं, मतलब एक फन होता है हमारा, मतलब यहाँ पे हम लोग जो गार्ड नीचे करते हैं उसको मतलब स्कोर लेने का मौका देते हैं। जब वो एक पंच मारता है, दूसरी पंच में वो फिर हम लोगों को जब पावर हिट करता है तो वो पावर से हम लोग डिफेंस करके उस पर अटैक करते हैं। इससे फिर हम लोगों को कई फायदे मिलते हैं और वो बॉक्सर जो है मेंटली मतलब वो बिल्कुल वो होते हैं। लेकिन इसके लिए रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होने चाहिए, बहुत तेज, क्योंकि आप गार्ड नहीं है, गार्ड नहीं कर रहे हो, आपने हाथ नीचे करनी है, रिफ्लेक्सेस तेज चाहिए। जी बहुत तेज चाहिए। लाइक जैसे हम लोग अभी बैठे यहाँ के बंद हो रहे और कुल रहे, इसी तरह बस हम लोग इस तरह तैयार होते हैं और बॉक्सर के आंखों में आंखें डाल के मतलब हम लोग देख रहे होते हैं कि ये कब मतलब हिलेगा। सिर्फ जब बॉक्सर हिलता है तो हम लोगों को पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है। 15 साल 16 साल हम लोगों ने ये गेम खेला तो हम लोगों को मतलब फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि ये बॉक्सर अभी ये अटैक करने जा रहे हैं। गुड। अच्छा, वैसे मुश्किल बात है वफ़ा भाई, इससे पहले मैं ज़रा वैसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता है आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है, कई दफ़ा उस पर बात, फिर भी चलें बताइए ज़रा कौन है। जिस तरह ज़हूर ने कहा कि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम जब कोई इंटरनेशनल मैच देखा था, बॉक्सिंग में इंटरेस्ट लिया जब, तो वो वसील लोमनचेंको ही था यार। मैंने पक्का क्यों नहीं यार, मुझे इतना पसंद। इज़ अ गुड बॉक्सर, मैं ये नहीं कहता, मतलब वो उसको इज़ अ गुड ह्यूमन इवन, लेकिन जो फाइट लोमनचेंको करता है, जो उसका स्टाइल है, मतलब आप यूक्रेन से देखें और भी बहुत अच्छे बॉक्सर्स उसका फुटवर्क बहुत अच्छा है और वो बहुत फास्ट है, जो उसकी गेम है वो बड़ी टेक्निकल है, मतलब वो एक साइंस को लेके चलता है बॉक्सिंग के साथ। और क्यूबन बॉक्सिंग में कहा जाता है कि एक अच्छे बॉक्सर को एक अच्छा डांसर भी होना चाहिए। Until you are not a good dancer, you are not a good boxer. Same as like नसीम हमीद में जिनका जिक्र कर रहा हूँ। जिस तरह आप वो कह रहे हैं कि वो बंदा भी आमिर खान की तरह, लाइक आमिर खान पाकिस्तान का प्राइड है,
इजिप्शियन अभी भी प्रिंस नसीम को अपना प्राइड कहते हैं, बट वो भी यूके में आ गए, वहाँ पे रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेंज होती रहती हैं, बट अभी भी लाइक दे आर इन द वॉर कंट्री। और वो दूसरे भी उनके साथ बॉक्सर जो यूक्रेनियन थे वो वापस आ गए अपने मुल्क में। लेकिन लोमाचेंको की जो गेम आप अभी भी देखेंगे और जो उसकी तैयारी देखेंगे, दैट इज़ वेरी साइंटिफिक, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव है। सो अगर मुझे कोई कहे कि यार ये 3-4 मैचेस चल रहे हैं, आप किसका देखेंगे, तो मैं कहूँगा आई विल वॉच लोमाचेंको। वफा भाई, ये तो हो गई बात आपके फेवरेट बॉक्सर्स की। मुझे ये बताएं, ये जो हम तकसीम देखते हैं एसोसिएशंस की, सबसे बड़ा नुकसान बॉक्सर का है, किसी का कुछ नहीं जाता। बॉक्सिंग फेडरेशन को भी फ़ंड मिल जाते हैं, वो अपनी तकसीम करके अपने ओहदे ले लेते हैं, तबाही बॉक्सर के लिए, खिलाड़ी के लिए। दो चीज़ों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक, डिपार्टमेंट्स में अब जॉब्स नहीं रही, वो बहुत बड़ा मसला है। डिपार्टमेंट ख़त्म, शुक्र है कि वज़ीर आज़म ने आके डिपार्टमेंट्स की बहाली का मामला कर। दूसरा, तकसीम दर तकसीम एसोसिएशंस की, ये कितना बड़ा डैमेज है बॉक्सर के लिए, इस खेल के लिए। असलान भाई बिल्कुल, अगर हम देखें ना, पाकिस्तान में कुछ स्पोर्ट्स को छोड़ के तकरीबन हर स्पोर्ट में आप देखेंगे ड्यूल एसोसिएशंस बन चुकी हैं। किसी में तो 3 भी बन चुकी हैं, 4 भी सुनी है हमने, एक ऐसा ही है। ये कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है भाई आपको क्या लगता है कि अरसलान अगर एक एसोसिएशन चला रहा है, तो अगर वफा चलाएगा, मैं चलाऊँगा, मैं एक एसोसिएशन बनाऊँगा, अच्छा उसमें मैं किसका भला कर रहा हूँ? बेहतर तो ये होता है कि आप एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। किसका कौन सा इंटरेस्ट है भाई इसमें कि आप एक अलग से यूनियन बना लेते हैं, आप एक अलग से इवेंट कराना शुरू कर देते हैं। देखें, अगर ये मामलात हमने फुटबॉल के पहले डिस्कस किया, फीफा ने मानना छोड़ दिया, हमारा पैसा रुक गया। आप क्या चाहते हैं कि बाकी गेम्स में, लास्ट टाइम हम टेनिस में बैठे हुए थे, वहाँ पे भी हमें कुछ ये चीज़ें नज़र आई, अगरचे उनकी वो मसला नहीं है, पॉलिटिक्स उनमें नहीं चल रही, आपके फंड्स रुक जाते हैं, आपका स्पॉन्सर रुक जाता है। अच्छा, मेरा दाव लगेगा, मैं एक यूनियन बनाऊंगा, मेरे जानने वाले 4 बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे स्पॉन्सर पकड़ूंगा, एक इवेंट करा लूँगा। उसमें मैं किन को लाऊंगा? मैं उन बच्चों को लाऊंगा जो मैं समझ रहा हूँ मेरे साथ आगे चल सकते हैं, मैं उनको प्रमोट करूँगा। देखें, आप हक मारते हैं जो पीछे से ट्रेनिंग करते हैं, अकरबा परवरी कह रहे हैं। आप सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क का करते हैं। आप अपने खिलाड़ी को रोक के आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। बच्चे क्यों बाहर जाते हैं खेलने, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। शोएब के साथ के कितने लोग हैं, मैं अभी गिनवा दूंगा, शायद इनको ज़्यादा पता होंगे। कोई फिलिपाइन चला गया, कोई कहीं चला गया, उनका बॉक्सर बन गया, इसीलिए कि वो तंग आ गए हैं। आप उनकी डाइट नहीं पूरी कर रहे। बॉक्सर को क्या डाइट चाहिए, वो खुद अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, ये आपकी जिम्मेदारी है। वफा भाई, वसीम यहाँ नहीं रह पाता, वो जाके पनामा में और दीगर मुल्कों में बेचारा ट्रेनिंग कर रहा है। आप जब ये करेंगे, अभी मैं उस बात पे नहीं आना चाहता कि शोएब खान क्यों डिसहार्ट हो गया था, मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कल ये बच्चा ये भी डिसहार्ट हो जाए, कल अगर साकिब आ रहा है वो भी डिसहार्ट हो जाए, अली शेर आ रहा है वो भी। आप देखें कि आप बजाय उनको दिखाएं कि यार हमने एक बॉक्सर को कितना प्रमोट किया। उस्मान वजीर कब तक इनके साथ खड़ा है, अल्लाह उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, उसको हिम्मत हौसला दे। आमीन। शोएब खान कब तक इनके साथ खड़ा है, ये काम इनका नहीं है, ये काम एसोसिएशन का काम है ये काम। और आप इस सारे सिनेरियो में अपने बॉक्सर्स को रोक रहे हैं, आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। और कल ये लोग फिर गिला करते हैं कि यार वो बाहर चला गया, उधर चला गया, हमने तैयार किया। भाई आपने तैयार नहीं किया, वो खुद से तैयार हुआ है। उसने अपना पैसा लगाया, इसने अपना पैसा लगाया, अपनी मेहनत। वसीम पर भी तो क्रेडिट लेते रहे, उस्मान पे क्रेडिट लेते रहे। एयरपोर्ट पे कोई जीत के आता है तो आपके पीएसबी से लेके आपकी आईपीसी, आपके सब लोग खड़े हो जाते हैं, जी हमारा बच्चा आ रहा है, उसको हार पहनाना है। और यार वो 100 रुपए का हार उसके घर वाले उससे अच्छा पहना देंगे। सही बात है। आप क्या करना चाहते हैं? आपको याद नहीं है वफा भाई, जब हमारा लेजेंडरी बॉक्सर शाह जब जीते वो और वहाँ से कामयाब आया, उनके पास तो शूज़ तक नहीं थे, और उनके शूज़ जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भेजे वो तक उन्हें नहीं मिले। ये तो शूज़ की बात कर रहे हैं, इनके रिस्क पे जब लात मार, आप इनका दाना पानी रोक दिया जाता है बॉक्सर्स का। यार मुझे नहीं समझ आती कि आप किस मुंह के साथ उसी बॉक्सर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं कि आपका फोटो शूट हो जाएगा, 4 कैमरे लगे होंगे, अखबारों में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लोग कहेंगे अच्छा फलां साहब आए हुए थे। अरे भाई, इसके माँ बाप ने पैसे लगाए हैं, इसने खुद अर्निंग की है, खुद बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, और वो जो कमा रहे हैं अपनी गेम पे लगा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात का सिलसिला यहीं। ज़हूर, डिपार्टमेंट्स की तरफ देखते हो, जॉब बड़ी ज़रूरी होती है, क्या सिलसिला है डिपार्टमेंट्स के साथ? कभी किसी को बात हुई, किसी की तरफ से खेलने का कोई मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है, डिपार्टमेंट की तरफ से खेलना, ताकि आपकी जॉब शॉब हो, आप कुछ कमाओ भी। जी बिल्कुल, अभी तक जितना ये मेरा कैरियर चल रहा है, इसमें आर्मी, एयरफोर्स,
नेवी इन्होंने मुझे ऑफ़र की है और मज़ीद करते आ रहे हैं। एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार मेरे वालिद साहब के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, उस्मान भाई के साथ क्या रहे आप ये हमें अपना लड़का दे दें, लेकिन वहाँ पे भी जाके वो सहूलत और वो चीज़ें हमें नहीं मिल सकती जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर को चाहिए। वो आप पे रोक टोक लगा देंगे कि भाई आपने प्रोफेशनल नहीं खेलना, आपने ये नहीं खेलना। बॉक्सर है, उसका जिधर दिल चाहेगा आपको तरफ से वो खेलेगा, वो खेल सकता है। तो वो आपको बोलेंगे सिर्फ एमेच्योर खेलने, एमेच्योर भी उनके जो रिहाइश, उनका जो खाना पीना होता है तो वो आप लोगों को फिर पता होगा किस तरह का होता है उनकी रिहाइश वगैरह। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग हमने स्टार्ट की उस्मान भाई के साथ। एक प्रोटोकॉल में आदी हो गए थे, हमें लाए, शुएब भाई को, आसिफ भाई को हमें चांस दिया, हमें आगे लाए, हमें खिला रहे थे। तो उसके बाद फिर एमेच्योर की तरफ देख के दिल नहीं करता कि यार एक तरफ एक वीआईपी जो अच्छा प्लेटफॉर्म में नाम भी है, पैसा भी है, मतलब एक इज्जत भी है, और दूसरी साइड एमेच्योर जो कि मतलब आप जाते हैं बस इसी तरह घासों में बैठ के सिर्फ रिंग की तरफ देख रहे होते हैं। मैंने देखा हुआ है। हाँ, बाकी आप लोगों को बस डिपार्ट। ज़हूर ये बताओ, कभी सोचा है, दिल में आया कि यार मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स खेलूं, ओलंपियन बनूं, ओलंपिक चैम्पियन बनूं, पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाऊं? ये आया ख्याल कभी ऐसा? क्योंकि ये बहुत कम अब लोग सोच रहे हैं। उसकी वजह यही है कि एसोसिएशंस ने, आपसे मैं इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी आप लोगों का बहुत करियर है, पर वफा भाई से मैं खुद इस पे बोल रहा हूँ कि एसोसिएशंस ने इतना तंग कर दिया है। यहाँ पर मैं सिर्फ बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा, तमाम गेम्स के एसोसिएशंस का यही हाल है या फेडरेशंस का। खिलाड़ी अब ओलंपिक से ज़्यादा बेचारे अपने घर की मुसीबत का सोचते हैं, कमाने का सोचते हैं, कुछ अच्छा खेलने का, कोई इज़्ज़त पा लेने का। खिलाड़ी को चाहिए क्या है? इज़्ज़त चाहिए। अगर वो भी ना मिले तो क्या करे खिलाड़ी? ज़रूर क्या सोचा, ओलंपिक्स के बारे में सोचा कभी? जी बिल्कुल, ओलंपिक एक हर स्पोर्ट्समैन का ड्रीम होता है, ये नहीं कि बॉक्सर का, हर स्पोर्ट्समैन का ड्रीम होता है कि मैं ओलंपिक में अपने मुल्क का नाम रोशन करूं, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। तो जिस तरह के फिर हालात इधर हैं वो तो फिर मुश्किल है, क्योंकि हम अपने सीनियर्स को देखते आ रहे हैं, सीनियर्स बॉक्सर जो हमारे नेशनल चैम्पियंस हैं उनको देख के आ रहे हैं। वो बेचारे अभी तक मतलब कुछ कर नहीं पाए। हमसे अच्छे बॉक्सर वो वहाँ पे नेशनल के हद तक ये खेल रहे हैं, कहीं बाहर जाते हैं। आपको ओलंपिक के लिए बाहर टूर लगाने पड़ते हैं, बाहर के कोचेज़, बाहर के ट्रेनर जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड ट्रेनर्स होते हैं उनके साथ आपने कैंप्स लगाने होते हैं। तो वो कैंप नहीं मिलते यहीं पे। जिस तरह वो हमारे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं जेवलिन वाले, क्या नाम था उनका, जो ओलंपिक में अभी जेवलिन थ्रो के, अरशद साहब, अरशद भाई, उनको देख लें, वो बेचारे इधर ही मदद आपके तहत जहाँ तक पहुँचा और अब जाके उसको स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिली तो बाहर जाके वो मेहनत कर रहा है। बाद में नहीं चाहिए होते स्पोर्ट्समैन को पहले चाहिए होते जब उसको ज़रूरत होती है, उसको किसी चीज़ का सहारा होता है। बाद में आ जाते हैं तो बाद में वो कहते हैं जी ये हमारा बेटा है। जिस तरह वफा भाई ने बोले अपने साथ फिर गले लगाते हैं। उस टाइम गलों की ज़रूरत नहीं होती, गले लगाने की ज़रूरत पहले में होती है जब उसको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। बेचारा यूँ ही अपने पैदल 2-3 काफ़ी बॉक्सर आते हैं जाते हैं, तो पहले ज़रूरत होती है, बाद में नहीं होती ज़रूरत। बहुत अच्छी, वेल सेड, बहुत अच्छा बोला आपने शुएब। मैं यही बात आपसे, हमारे यहाँ एमेचर में कोचेस की सिचुएशन क्या है, कितने क्वालिफाइड हैं? क्या आप समझते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं ये कोचिंग स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ हैं? और दूसरा ये कि ओलंपिक्स, मुझे थी उम्मीद कि हमारा शायद कोई बच्चा ओलंपिक्स खेले और हमारे लिए कुछ लेकर। अब आप भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ आ गए हैं, लड़के क्यों आ रहे हैं ज़्यादा प्रोफेशनल की तरफ, एमेचर से क्यों भाग रहे हैं, ओलंपिक्स क्यों नहीं खेलना चाह रहे? सर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे लाइक आपने कोचेज़ के बारे में, इसी तरह वफा भाई ने जो अभी कहा एसोसिएशन के बारे में, एसोसिएशन में भी सर अभी यकीन करो, जैसे कि लाइक मैं जब आ गया तो मुझे चीफ कमिश्नर ने कमिश्नर ऑफिस में इन्वाइट किया था कि शोएब आप आ जाइए, हम लोग आपको कोई मतलब अच्छे इनाम से नवाजेंगे, माशाल्लाह आप एशियन चैम्पियन बन गए हो। तो इन्होंने कहा F9 पार्क में हमारा क्रिकेट इवेंट हो रहे हैं जिसमें हम लोग आपको कैश प्राइज़ देना चाहते हैं। तो मैंने उधर ही कमिश्नर ऑफिस में बहुत सारे उसके मतलब गेस्ट आए थे, वो भी बैठे थे। मैंने कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर को यह ऑफर दिया, मैंने कहा सर मेरा जो कैश प्राइज़ है इसमें आप इस्लामाबाद के बच्चों के लिए इवेंट करवाओ जो मायूस बैठे हैं। क्या बात मैं है। तो अभी मैं बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा मैं अभी एशियन टाइटल जीत कर आ गया, मैंने फाइट खेला, मैं कैश प्राइज़ जब लेके जाऊँगा मैं अपना मतलब कोई ज़्यादा मसरूफियात में उसको मतलब ज़ाया करूँगा। लिहाजा आप मेरे कैश प्राइज़ मुझे इन बच्चों के एक इवेंट का मौका दे दे, इसमें मतलब इनको मेडल दे, ट्रॉफियाँ दे, मतलब सनद दे दें, तो ये बच्चे खुश हो जाएंगे। क्योंकि इस्लामाबाद का बच्चा मुझे जानता है, सबको पता था कि शोएब एशियन चैम्पियन बन कर आ रहे हैं। तो मैंने कहा इन सब दिलों में जुनून है, एक जज्बा है, इन्हीं दिनों में इन लोगों के लिए इवेंट करवाओ। तो कमिश्नर साहब ने उसी टाइम कहा कि शोएब ये चेक हैं,
इस पर आप सिग्नेचर करो, जितना भी मतलब आपका खर्चा आता है उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसके अलावा मतलब आप दिन बताओ किस दिन को। मैंने कहा कि सर 5 दिन मुझे दे दो, क्योंकि इसमें जो बॉक्सर अपने आप को तैयार भी करते हैं, वजन भी कम करते हैं। इसमें हम लोग एसोसिएशन वाले जो मतलब वेट भी बराबर बॉक्सर के वेट भी लेते हैं, तो रिंग भी मतलब लाजमी है। तो फिर इन्होंने हमारे लिए स्पोर्ट बोर्ड से रिंग लाया। तो मैं चीफ कमिश्नर उस्मान यूनुस साहब का, जो रिटायर्ड कैप्टन है, उसके भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन साहब को, डॉक्टर अब्दुल्ला तबस्सुम का भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने इस तरह का इवेंट करने का मौका हमें दिया। और इसके साथ साथ आपने कोचेज़ का जो सवाल किया, हकीकतन में आजकल जो मतलब क्लब खोल रहे हैं, जो भी कोच हों, एक कारोबार के लिए खोल रहे हैं। यकीन करो अगर वो 2 महीने 3 महीने बिजली का बिल जेब से दे दें, तो चौथे महीने में वो टैलेंट को नहीं देखते कि इस क्लब में टैलेंट आ रहे हैं। ये बात वो बस क्लब को बंद करते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि बिजली का बिल मैं दे रहा हूँ, बेशक ये टैलेंट आ रहा है तो इसका नाम मशहूर है। मैंने क्या आजकल का जो उस्ताद है वो भी तो मतलब शागिर्द से मतलब कोई मफाद कोई मकसद रखते हैं। उस्ताद तब मतलब फ्रंट में आते हैं, जैसा कि वफा भाई ने कहा कि मतलब लोग एयरपोर्ट में तब जाते हैं जब उसकी गले में कोई मेडल हो। अगर कोई हारा हुआ बंदा हार जीत गेम का हिस्सा है, ये हम सबको पता है कि हार जीत जो है गेम का हिस्सा है। अगर कोई हारा हो तो यकीन करो फैमिली के अलावा कोई भी उसके लेने जाता है, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको मतलब घर तक पिक करने के लिए। अगर जीत जाए तो यकीन करो इसी तरह तमाम मीडिया तमाम पाकिस्तान के मतलब कोने कोने से आवाज़ आ जाती है कि इसको मैंने सपोर्ट किया था, इसको मैंने सपोर्ट किया था। वही ज़रूर भाई की बात है कि सपोर्ट पहले करना चाहिए, बाद में नहीं। और इसी तरह जो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, इनके अलावा जो बाकी कोचेज़ हैं, इसमें मतलब हुकूमत की तरफ से किस तरह के लेटर जारी हो जाए कि हर क्लब को मतलब ना खोलें। और जो कोचेज़ मतलब क्वालिफाइड हैं उसको भी हुकूमत की तरफ से कोई तनख्वाह भी मिलना चाहिए फिर, ताकि वो मुल्क का सही खिदमत कर सके। कोई बात करना चाहो तो जी हाँ, डिपार्टमेंट गेम बदली, अच्छे कोचेज़ जो डिपार्ट के कोचेज़ हैं। आप लोगों को कितनी परेशानी हुई ये बताओ? परेशानी डिपार्टमेंट्स में लड़कों को जॉब्स ही नहीं मिल रही, डिपार्टमेंट से नहीं मिल रहा है। बहुत डेंजरस गेम है बॉक्सिंग का जो ट्रेनिंग है। अगर बॉक्सर अपने दिल से खुद मुतमिन ना हो, बेशक सारी कंट्री उसको तारीफ करे कि आप अच्छा खेल रहे हो, मगर वो रिंग में तब तक नहीं खेल सकते जब तक वो खुद अपना मेहनत पे मतलब भरोसा ना करें। बॉक्सिंग बहुत डेंजरस गेम भी है, सख्त गेम भी है। और इसमें जो मतलब मेन जो वेट की प्रॉब्लम है, जैसे कि वफाबाज भाई ने कहा कि मतलब गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि इन लोगों के डाइट का भी खास ख्याल रखें, इन लोगों के खाने पीने का। अभी अगर हमारा पाकिस्तान टीम का कैंप लग रहा हो और उधर ही जो है बॉडी बिल्डरों का भी कैंप लग रहा हो, वेट लिफ्टिंग वालों का भी कैंप लगा हो, सारे वेट लिफ्टिंग वालों के लिए तो पराठे पड़े होते हैं और मतलब इस तरह के अच्छे खुराक पड़े होते हैं। वहाँ पे जो बॉक्सर भी वही चीज़ें खाते हैं, फिर बाद में वो जो है अपने ट्रेनिंग से मतलब ये वजन कम करते हैं तो मुश्किल पड़ जाती है। इसके अलावा मतलब फैसिलिटीज़ जो है मतलब वो बॉक्सर के लिए काफ़ी कम है हमारे पाकिस्तान में। तो मैं प्राइवेट इदारों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारा बोझ गवर्नमेंट पे ना डाला जाए। लाइक जैसा कि इंटरनेशनल कंट्रीज में प्राइवेट कंपनियाँ भी मतलब अपना अहम किरदार अदा करती है, बॉक्सर को स्पॉन्सर करती है। अभी अगर हम लोग कोई एमेच्योर खेल रहे हैं तो एमेच्योर बॉक्सर को कोई स्पॉन्सर नहीं करते, क्योंकि ये स्पोर्ट बोर्ड के जिम्मे में, ये गवर्नमेंट के जिम्मे में नहीं। प्राइवेट कंपनियों को भी चाहिए कि अपने मतलब प्रमोशन करवाए बॉक्सर के साथ, अपने बॉक्सर को, अपने प्लेयर को एक हीरो बनाए। क्यों किसी और हीरो की हम लोग तारीफ कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कई हीरो हैं। हम लोग जो वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल से मायूस थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान वजीर वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ये हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी यार आप हमारे लिए एशियन चैंपियन बने हो, आप हमारा फख्र हो, आप हमारे लिए एशियन चैंपियन बने हो। आप लोगों ने जामी इज्जत दी और आप लोग मीडिया के तवज्जुह से इंशाल्लाह हम लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे। हमारा प्रोग्राम हमेशा से शोएब ओपन है, हर उस टैलेंट के लिए जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है, कुछ करना चाहता है, उसके परेशानियाँ, हर चीज़ के लिए मेरा प्रोग्राम, वफा भाई होते हैं, मैं होता हूँ, हमारा प्रोग्राम ओपन है आप लोगों के लिए। शोएब बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आपको फिर ज़हमत दूंगा किसी दिन। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। मोहम्मद शोएब आपका, हमारे चैंपियन वफा अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। ज़हूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आ रहे ये दोनों चैंपियन हजरात। और वफा भाई हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कोशिश की आज उन बॉक्सर्स के लिए राह तलाश करें जो बॉक्सिंग में अपना मकाम और नाम बनाना चाहते हैं, बॉक्सिंग में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। कोशिश की इन चैंपियंस से सुने, इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं की कहानी आज जिस मकाम तक ये पहुँचे। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।